गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज चर्चा करेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ये है बिहार स्पेशल का MCQ क्लास 4। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में एक्सपर्ट बने। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठें तो सोचें कि यह आखिरी बार पढ़ रहा हूँ और कल मेरा एग्ज़ाम है। आखिरी बार कहने का संदर्भ में है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और आज आखिरी दिन है ना। इस तरह से पढ़ाई करें। इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से एक समय अंतराल के बाद, एक छोटे समय अंतराल के बाद हासिल कर लेंगे। आपको अपने गोल को प्राप्त करने में अधिक समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार पर तुर्क आक्रमण के समय या संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है, बिहार पर प्रथम तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। दूसरा है, बख्तियार खिलजी की हत्या बंगाल के गाजी इख्तियार ने की। फिर है, बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी और नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी के 3 सेनापति विजय अभियान चला रहे थे, जिसमें एक सेनापति बख्तियार अल-दीन मोहम्मद बिन खिलजी बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत में बिहार बंगाल तक अपना अभियान चला रहा था। बख्तियार खिलजी को गाजी इख्तियार के नाम से भी जाना जाता है। अतः बिहार में तुर्क सत्ता को स्थापित करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बिहार बंगाल पर बख्तियार के आक्रमण का लक्ष्मण सेन व इंदु धूम्नपाल ने विरोध किया। बख्तियार ने सबसे पहले 1198 ईस्वी में ओदंतपुरी व नालंदा को नष्ट किया। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा विवाद है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, लेकिन वर्तमान में जो स्रोत है उसके आधार पर कहता है कि बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था। फिर कहता है, बख्तियार खिलजी ने बिहार व बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित किया तथा लखनौती को राजधानी के रूप में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। फिर कहता है, इसकी मृत्यु के बाद उस क्षेत्र में गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हो गया। अतः कथन 2 गलत है। फिर कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में गयासुद्दीन ने बिहार बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। फिर है, 1225 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ने बिहार पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार कर लिया। फिर है, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार के प्रशासक नियुक्त किया था। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। इसमें कहा गया है 1, 2 और 3 तीनों को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें बिहार भी शामिल था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय शासकों एवं मोहम्मद गौरी व अन्य उत्तराधिकारियों यल्दोज व कुवाचा, अल्दोल यहाँ है, कहीं कहीं अल्दोज लिखा होता है, कुवाचा के साथ संघर्ष में उलझा रहा था। साथ ही भौगोलिक दूरी व परिवहन सुविधा के अभाव के कारण भी ऐबक बिहार और बंगाल पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस तरह बिहार का क्षेत्र दिल्ली से तुर्क शासकों, बंगाल के शासक एवं बिहार के स्थानीय शासक के बीच संघर्ष का केंद्र बना रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के समय जो 1211 ईस्वी में गयासुद्दीन ने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया। कहाँ से कर वसूलना शुरू किया? तो बिहार का तिरहुत का क्षेत्र। फिर कहता है कि 1225 ईस्वी में जब दिल्ली में इल्तुतमिश की स्थिति मजबूत हुई, इसने गयासुद्दीन को पराजित कर बिहार से बाहर कर दिया और मलिक जानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। कहता है कि बिहार क्षेत्र में तुगलक वंश की सत्ता की स्थापना एवं प्रशासन की जानकारी सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना मलफूजात एवं मनाकिबुल असफिया से मिलती है। फिर कहता है, सीरत फिरोज शाही
से फिरोजशाही तुगलक ने 1359 ईस्वी में बंगाल पर अभियान कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। यहाँ पर रचना को ध्यान देना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बलबन ने के बाद तुगलक काल में दक्षिण बिहार सहित उत्तरी बिहार, जो कि तिरहुत का क्षेत्र था, तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था। बिहार क्षेत्र में तुगलक वंश की सत्ता की स्थापना एवं प्रशासन की जानकारी सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी की रचना मलफूजात एवं मनाकिबुल अशफिया से मिलती है तथा तिरहुत क्षेत्र में तुगलक कालीन पाए गए सिक्कों से मिलती है। यानी यहाँ से किस तरह के सिक्के मिले हैं? तो तुगलक कालीन सिक्के। फिर है गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में बंगाल अभियान प्रारंभ किया, जिसकी जानकारी सिरते फिरोज शाही से मिलती है ना। तो इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसे ध्यान दें। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तथा विघटन हो गया। फिर कहता है विघटन के फलस्वरूप पश्चिम बिहार जौनपुर के सरकी शासकों के अधीन एवं पूर्वी भाग बंगाल के हुसैन शाही वंशों के अधीन हो गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य है? तो इसमें कहता है कि ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन क्या है, वो सत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तुगलक वंश के समय 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तथा विघटन का दौर शुरू हो गया। सैयद एवं लोधी वंश के समय अनेक क्षेत्रीय वंशों का उदय हुआ, जिसमें जौनपुर के सरकी वंश और बंगाल का हुसैन शाही वंश प्रमुख था। इस समय बिहार का पश्चिमी भाग जौनपुर के सरकी शासकों के अधीन एवं पूर्वी भाग बंगाल के हुसैन शाही वंश के अधीन था। अतः बिहार पर अधिकार करने के लिए जौनपुर, बंगाल व लोधी के बीच संघर्ष होने लगा, है ना। इस तरह से कथन डी को सही माना गया है। प्रश्न है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजमहल पहाड़ी के समीप किस शासक को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया गया था? तो इसका उत्तर होगा हिशामुद्दीन ऐबक। 1225 ईस्वी में तेलियागढ़ी के समीप इल्तुतमिश ने हिशामुद्दीन ऐबक को पराजित किया। किसके नज़दीक? तो तेलियागढ़। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजगीर से जैन मंदिरों में दान दिया था? तो इसका उत्तर है उपर्युक्त प्रश्नों में से फिरोज शाह तुगलक। फिर बिहार शरीफ के से फिरोज शाह तुगलक का एक फारसी अभिलेख मिला है। अगर पूछ दे कि बिहार शरीफ से किस शासक का अभिलेख मिला है तो उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिर है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। कूट है खिलजी काल में बिहार का क्षेत्र बंगाल शासक रुकनुद्दीन केकाउस के अधीन था। फिर दूसरा ऑप्शन है दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर अभियान में साथ दिया था। तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इसका उत्तर है ए। पहला और दूसरा को सही माना गया है, तीसरा को गलत माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, खिलजी काल में बिहार का क्षेत्र बंगाल के शासक रुकनुद्दीन केकाउस के अधीन। दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर अभियान में साथ दिया था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल और दरभंगा के राजा शक्र सिंह के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें शक्र सिंह पराजित हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा तिरहुत का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था। तो नाम बदलने का कार्य किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बिहार में चेर शासकों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं इसमें कूट क्या है। पहला है कि पाल वंश के पतन के बाद चेरों का उत्थान हुआ। बिहार पर शासन करने वाले पहले जनजातीय वंश था। फिर है चेर शासकों को 1612 ईस्वी में
भोजपुर के उज्जैनिया वंश द्वारा हार का सामना करना पड़ा, इसमें चेरों का पतन हो गया। तो उपर्युक्त में कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो पाल वंश के पतन के पश्चात चेरों का उदय हुआ। क्वेश्चन आ सकता है चेर वंश का उदय किसके पतन के बाद हुआ? पाल दे देगा, प्रतिहार दे देगा, राष्ट्रकूट दे देगा, तो वहाँ पर पाल वंश होगा। फिर है चेर बिहार पर राज करने वाला प्रथम जनजातीय वंश था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। कहता है कि चेर राज्य शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू तक विस्तृत था। दुधिलिया नामक चेरों के सरदार का मुख्यालय बिहिया था। तो बिहिया किसका मुख्यालय था? तो दुधिलिया नामक चेर का सरदार था, उसका मुख्यालय था। भोजपुर में चेरों का मुख्यालय तिरावन था। इसके राजा सीताराम थे। चेरों का तीसरा मुख्यालय कहाँ था? तो वो चैनपुर था तथा चौथा मुख्यालय देवमार्कंड था, है ना। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन में दे सकता है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से क्षेत्र चेर राजा के मुख्यालय थे। मार्कंड दे देगा, चैनपुर दे देगा, सीतापुर आम दे देगा, तिरावन दे देगा, है ना। कहेगा कि इसमें से सभी हैं, इनमें से 2 हैं, इनमें से 1 है। अगला कहता है चेर शासकों को 1612 ईस्वी से भोजपुर के उज्जैनिया वंश द्वारा हार का सामना करना पड़ा। अब कहता है कि फिर चेर शासक का पराजय किस वंश के द्वारा हुआ? तो उज्जैनिया वंश से। उज्जैनिया वंश ने इन्हें पराजित किया। इसके पश्चात चेरों का पतन हो गया। प्रश्न है कि भोजपुर में स्थापित उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें है संतन सिंह। जो भोजपुर में स्थापित उज्जैनिया वंश थे उसके संस्थापक संतन सिंह थे। एक्सप्लेनेशन को देखें तो संतन सिंह भोजपुर के उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। इसका मूल नाम देवराज था। 1611 से 1612 ईस्वी में चेरों और उज्जैनियों के बीच युद्ध के समय उज्जैनिया का शासक परायण मल था। संतन सिंह व मूल नाम देवराज सिंह था। सल्तन सिंह का मूल नाम क्या था? तो वो देवराज सिंह था। यह उज्जैनिया, डुमरांव और बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जिसमें से 1, 4 एवं 5 को माना गया है। 1 को माना गया है तुगलक वंश, 4 को माना गया है शूर वंश एवं मुगल वंश, जबकि नुहानी और लोधी वंश को गलत माना गया है। पाल वंश के उपरांत चेरों वंश एवं शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। चेरों शासकों ने तुगलकों, सूरी शासकों व मुगलों के साथ संघर्ष की। चेरों का संघर्ष उज्जैनियों के साथ भी हुआ। चेरो राजा फूलचंद ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की। यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ना। जगदीशपुर में जो मेले आयोजित होते हैं उसकी शुरुआत किसने किया था? तो फूलचंद ने किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सक्री को पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो इसका उत्तर होगा दरिया खान नुहानी। सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में जौनपुर के शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। इसकी जानकारी सिकंदर लोदी के बिहार अभिलेख से मिलती है। दरिया खान नुहानी के बाद उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का प्रशासक बना। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व सही विकल्प का चयन करें। बिहार में नुहानी वंश की स्थापना का श्रेय मोहम्मद शाह नुहानी ने की थी। इसका मूल नाम बहार खां था। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह नुहानी के कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। तीसरा ऑप्शन है फरीद खां बहार खां का संरक्षक था। तो उपर्युक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कहा गया है कि केवल 3 जो है इसे असत्य माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मोहम्मद शाह नुहानी ने स्वतंत्र नुहानी वंश की स्थापना की। इसका मूल नाम बहार खां था जो दरिया खान नुहानी का पुत्र था। मोहम्मद शाह नुहानी ने कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था। बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, है ना।
तो फरीद खां जलाल खां का क्या था, तो वो संरक्षक था। यहाँ पर है फरीद खां कौन था, तो ये जलाल खां का संरक्षक था, न कि बहार खां, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन 3 को गलत माना गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ग्रंथ से सूचना मिलती है कि शेर शाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण किया तथा इसे बिहार की राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर होगा तारीखे दाऊदी। अच्छा, कहते क्वेश्चन की तारीखे दाऊदी की रचना किसने किया था, तो ये उत्तर होगा अब्दुल्ला। प्रश्न है, बिहार से संबंध सूफी संतों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है, बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बिहार आने वाले प्रथम सूफी मोमिन आरिफ थे। ताज फकीह नामक सूफी संत का संबंध मनेर की विजय से था। उपर्युक्त में कौन से कथन असत्य है? तो इसमें से कहा गया है ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों को सही माना गया है ना। ये दोनों असत्य नहीं है, सत्य कथन है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बिहार में सूफी संतों का आगमन 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बिहार आने वाले प्रथम सूफी मोमिन आरिफ थे। ताज फकीह नामक सूफी संत का संबंध मनेर की विजय से था। हजरत मखदूम कमालियुद्दीन याहया मनेरी 13वीं सदी के एक सूफी संत थे। उनका आस्थाना पटना से 29 किलोमीटर दूर मनेर में एक मस्जिद के आंगन में है। सूफीवाद शब्द का स्रोत अरबी शब्द शफा से है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। अतः दोनों कथन को सत्य माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के प्रयोग से सही विकल्प का चयन करें। कहता है कि वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम तबाकते नासरी से मिलता है। दूसरा है कथन है कि बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर है सही ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखें तो वर्तमान क्षेत्र बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम का सर्वप्रथम प्रयोग मिनाहुजुद्दीन सिराज की रचना तबाकते नासरी, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई है, वहाँ से मिलती है। क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि तबाकते नासरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन रहेगा फारसी, उर्दू, अरबी, हिंदी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वो फारसी भाषा में लिखी गई है। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रथम प्रयोग पूर्वी गंगवंश के नरसिंहदेव द्वितीय के शासनकाल से ओडिशा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी की तांबे की प्लेट पर पाया गया है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन था झारखंड के बारे में भी। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है, मलिक बयां और मजदूल मुल्क तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे थे। दूसरा का ऑप्शन है कि सलामी दीवारें व लंबुत्रा गुंबद दोनों बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की प्रमुख विशिष्टता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो मलिक बयां और मजदूल मुल्क तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन थे। सलामी दीवारें यानी कि बेटर्ड वॉल्स और लंबुत्रा गुंबद यानी कॉनिकल डोम दोनों बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की प्रमुख विशिष्टता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो उत्तर होगा, यहाँ पर है कि बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी ने शेरशाह को भारत का सम्राट बना दिया। उसके अदम्य उत्साह और बहादुरी ने मुगल साम्राज्य का अपदस्थ कर दिया तथा भारत में उसने सूरवंश की वास्तविक स्थापना की। शेर खान को द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न है, शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या कहा है, क्या सही है? तो है, यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का मकबरा है।
दूसरा है यह बिहार के सासाराम में स्थित है। तीसरा है यह मकबरे का निर्माण शेरशाह ने शुरू करवाया तथा इस्लाम शाह ने इसे पूरा करवाया। चौथा है कानूनगो ने इसके संदर्भ में कहा कि यह ताजमहल से भी सुंदर है। तो उपर्युक्त में से सही विकल्प को चूज करना है। तो इस प्रश्न को कूट के माध्यम से सही का विकल्प करने को कहता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें से 3 को गलत माना गया है, 4 को गलत माना गया है। क्यों माना गया है उसे देखते हैं। शेरशाह का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य सासाराम में बनवाया गया। शेरशाह का मकबरा है जो एक झील के बीच में निर्मित है। यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का मकबरा है। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है, यह मकबरा किस आकार का है? त्रिभुज दे देगा, चतुर्भुज दे देगा, है ना, अष्टकोणीय दे देगा। तो यह अष्टकोणीय मकबरा है। मकबरे का निर्माण शेरशाह ने शुरू करवाया तथा इस्लाम शाह ने इसे पूरा करवाया था। फिर कहता है कानूनगो ने इस विषय में लिखा, यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। इसके बाद कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। तो ताजमहल से तुलना और ताजमहल से भी अधिक सुंदर किसने कहा था? तो कनिंघम ने कहा था, ना कि कानूनगो ने। इस कारण से ऑप्शन 4 को गलत बताया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? पहला है जब्ती प्रणाली की शुरुआत, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपये का प्रचलन, पट्टा और कबूलियत प्रथा। उपर्युक्त में से सही विकल्प को चयन करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। शेरशाह का जन्म संभवतः 1486 ईस्वी में हुआ था। इसका पिता हसन खां सूर सासाराम का जागीरदार था। एक युवक के रूप में शेरशाह ने सासाराम की जागीर की प्रशासन संभाला और लगान प्रबंध को सुसंगठित रूप दिया। इसी क्रम में उसने राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया जो कालांतर में उत्तर भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में जब्ती प्रणाली के नाम से लागू हुआ। इस प्रबंधन की विशेषता यह थी कि इसमें भूमि की नाप के आधार पर लगान निर्धारण किया गया जाता था। शेरशाह ने सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपये का प्रचलन व पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पहला ऑप्शन है 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली। दूसरा ऑप्शन है शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनवाया और पटना को बिहार की राजधानी बनाया। तीसरा ऑप्शन है इबादत खान ग्रांड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का निर्माण। और फिर है बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कारारानी था। तो इसमें से सही नहीं है, कौन से कथन सही नहीं है? तो सी को बोला गया है कि ये कथन सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1536 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली। शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनवाया और पटना को बिहार की राजधानी बनाया। सड़क के आजम का निर्माण करवाया। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। इस तरह से ऑप्शन सी को गलत माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि बिहार पर मुगल आधिपत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अकबर ने अगस्त 1574 ईस्वी में बिहार के दाऊद खां करारानी पर आक्रमण किया। 1540 ईस्वी के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अथवा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर कहता है मुगल कालीन बिहार में 7 सरकारें यानी जिला थी। उपर्युक्त में से कौन सी कथन सत्य है? तो 1, 2 और 3 तीनों को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो अकबर ने अगस्त 1574 ईस्वी में बिहार के दाऊद खां करारानी पर आक्रमण किया। दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। 1580 ईस्वी के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अथवा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। मुगल कालीन बिहार में 7 सरकारें थी। इस कारण से सभी कथनों को सही माना गया है। प्रश्न है कि 1580 ईस्वी में बिहार पर अधिकार स्थापित करने के बाद बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया
और पहला ऑप्शन इसे सही माना गया है, खाने खानम मुनीम खां। एक्सप्लेनेशन को देखें तो 1574 से 1580 ईस्वी के मध्य बिहार पर आधिपत्य स्थापित कर मुगलों ने मुनीम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। आईने अकबरी के अनुसार मुगल काल में बिहार सूबा 7 सरकारों में विभाजित थी। बिहार में पहला है बिहार, फिर है मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, सारण, हाजीपुर तथा चंपारण। प्रश्न है, जहांगीर के पास बहादुर को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। मेहरुनिशा के रोकने के लिए राजा बहादुर ने दरभंगा के नूर सराय नामक सराय का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से उपर्युक्त प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन था। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें व कूट के माध्यम से सत्य कथन का चयन करें। पहला है, मुगल सरदार राजमान सिंह की राजधानी रोहतास दुर्ग थी। मुगल राजकुमार शाहजहां ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी। तीसरा है, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो कूट को बी को सही माना गया है, 1, 2, 3 सत्य माना गया है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में है कि अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह अत्यधिक प्रसिद्ध है। 1587 से 1594 ईस्वी के बीच उसने इस क्षेत्र में मुगल सत्ता की सुदृढ़ता प्रदान की। उसने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर में स्थानीय सरदारों को पराजित किया। बिहार को अपनी राजधानी भी बनाया। 1623 से 1624 ईस्वी में बिहार का मुगल राजकुमार शाहजहां के विद्रोह से प्रभावित रहा। फर्रुखसियर ने पटना में ही अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया और आगरा के युद्ध में विजय होकर सम्राट बना। प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने के आत्मकथा यानी कि जीवनी में बिहार व छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख है। तो इसका उत्तर होगा जहांगीर।